राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व पर सभी को दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा, ये पर्व आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जयपुर शहर में होने वाली पतंगबाजी से घायल पक्षियों के उपचार के लिए संवेदनशील पहल। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक 13 जनवरी से 20 जनवरी तक रहेगी खुली। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया टूर ऑपरेटरों, होम स्टे मालिकों, होटलों और पर्यटक गाइडों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन। कहा, पूरे विश्व में राजस्थान बनेगा नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सूर्य देव के उत्तरायण होने और बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला ये पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे सकारात्मक सोच के साथ कर्मशील होने और जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लें ताकि प्रदेश उन्नति के नए शिखर को छू सके। मुख्यमंत्री ने अपील की कि लोग पतंगबाजी के दौरान ऐसी डोर का उपयोग करें जिससे किसी भी जीव जंतु के जीवन को हानि न हो। इसी क्रम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागरे ने भी लोहड़ी पर्व पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोहड़ी सूर्य के आलोक में जीवन को उर्वर करने का पर्व है। उन्होंने इस पर्व पर सबके मंगल की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धर्म नगरी प्रयागराज में आयोजित पवित्र महाकुंभ मेले के शुभारंभ और पौष पूर्णिमा के मंगल अवसर की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रभु से प्रार्थना है कि ये पावन उपलक्ष्य सभी श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसी कड़ी में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ राजस्थान में 3 नए आपराधिक कानूनों के अमल को लेकर समीक्षा बैठक की। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन शिविर के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने राज्य स्तरीय विज्ञान शिविर में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अंदर छुपे हुए वैज्ञानिक चिंतन के विकास में शिक्षण संस्थान अग्रणी रहकर काम करे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में आज जयपुर स्थित होटल द ललित में टूर ऑपरेटरों, होम स्टे मालिकों, होटलों और पर्यटक गाइडों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंची। आपको बता दें कि हाल ही में अक्टूबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान प्री समिट पर्यटन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंच से ही इस तरह के आयोजन किए जाने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम में टूर ऑपरेटरों, होम स्टे मालिकों, होटलों और पर्यटक गाइडों क्षमता संवर्धन के विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीधा डायरेक्टली टूरिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये वर्कशॉप थी और इसमें जैसे हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, टूरिस्ट गाइड्स, ड्राइवर्स, होम स्टे ओनर्स, उनको हमने इनवाइट किया था। उनसे सजेशंस भी लिए जाएंगे, सुझाव लिए जाएंगे। हम लोग भी उनको हमारी बात उनके सामने रखेंगे और आगे हम कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं, हर टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को और कैसे अच्छा बनाएं, कैसे और इनका हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे टूरिस्ट सिर्फ 2 रात नहीं रहे, 3 रात रहे, उनका स्टे बढ़े, उनका स्पेंडिंग बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट टूरिज्म बढ़े। ऐसे जगहों से हम लोग टूरिस्ट को यहाँ पर कैसे लेके आ सकते हैं जहाँ से उन देशों से लोग नहीं आते, उन प्रदेशों से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, और क्या है जो फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। इस तरह का इंटरेक्शन था। हमारी ओर से भी इनको बताया, मैंने भी बहुत सारी बातें बताई कि आप लोग भी जो टूरिस्ट हैं उनको भी फैक्चुअल बातें बताएं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग जगहों पे ले जाएं। उनको हम अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो उसको बोलें कि आप अपनी सोशल मीडिया में राजस्थान के बारे में बात करें। इस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा पूरे विश्व में। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर को नए पर्यटन स्थल की सौगात दी। उन्होंने कोटड़ा स्थित विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की 13 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस पार्क से एक साथ फायसागर और आना सागर का नजारा देखा जा सकता है। वहीं श्री देवनानी ने अजमेर के सबसे व्यस्त बाजारों में महिलाओं के लिए टॉयलेट निर्माण शुरू करवाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रविवार को चूड़ी बाजार में नगर निगम की भूमि पर पिंक टॉयलेट निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने चूड़ी बाजार में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की नींव रखी। यह टॉयलेट 22 लाख रुपए की लागत से बनेगा। चूड़ी बाजार में एक ही स्थान पर 8 टॉयलेट फरवरी तक बनकर तैयार होंगे। ऐसे ही टॉयलेट पुरानी मंडी और डिगी बाजार में भी बनाए जाएंगे। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को बाजारों में टॉयलेट नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बाजार में खरीदारी के लिए आने वाली महिलाओं को राहत देने के लिए पिछले दिनों स्थान चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक वर्ग को राहत और सहूलियत मिले। इसके लिए बाजारों में पिंक टॉयलेट बनाने की भी घोषणा की गई थी। इस घोषणा के तहत अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पिंक टॉयलेट के स्थान चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जा रहा है। प्रथम चरण में चूड़ी बाजार में पिंक टॉयलेट का निर्माण शुरू किया गया है। श्री देवनानी ने निर्माण कार्य फरवरी तक पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। पशुपालन, गोपालन और डेयरी के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर शहर में होने वाली पतंगबाजी से घायल पक्षियों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक जयपुर समेत समस्त 16 अधीनस्थ पशु चिकित्सा संस्थाएं 13 जनवरी से 20 जनवरी तक सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। मकर संक्रांति के दिन घायल पक्षियों का मौके पर उपचार करने के लिए मोबाइल यूनिट का भी गठन किया गया है। ये सभी मोबाइल यूनिट सूचना मिलने पर घायल पक्षियों के उपचार के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचकर उनका इलाज करेंगे। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जयपुर के 5 पत्ती स्थित पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक को कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां लैंडलाइन नंबर 0141233237 और डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया के मोबाइल नंबर 9414228901 से संपर्क किया जा सकता है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक जयपुर के अंतर्गत घायल पक्षियों के मौके पर उपचार के लिए मोबाइल यूनिट का भी गठन किया गया है। इस मोबाइल यूनिट के लिए डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया से संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर घायल परिंदों के बचाव के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिंदों के आसमान में उड़ने की आजादी में हमें बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आसमान में उड़ने का पहला अधिकार परिंदों का है। उन्होंने शहर वासियों से भी अपील की है कि पक्षियों के उड़ने के पीक आवर्स सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 के बीच पतंगबाजी न करें और चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें। हाँ, मकर संक्रांति का त्योहार है, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और सभी लोग इसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। जयपुर और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती है और उस समय हमें देखना है कि जो हमारा त्योहार है वो किसी के लिए कोई काल ना बन जाए, किसी के लिए दुर्घटना कारण ना बन जाए। अभी कुछ वर्षों में जो चाइनीज मांझे का उपयोग, नायलॉन के धागे का उपयोग या लोहे से या कांच के टुकड़ों से लेप किया हुआ जो मांझा है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो मनुष्य के लिए और पक्षियों के लिए विशेषकर बहुत घातक हो रहा है। और उससे पक्षी जो हैं उड़ते हैं उस समय उनकी गर्दन कई बार कट जाती है, पंख कट जाते हैं। कई बार जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली जो पैदल जा रहे हैं या जो दोपहिया वाहन चालक हैं, उनके भी इस तरह से गर्दन पे या नाक कटने पे या मुंह पे कट लगने की घटनाएं होती हैं। कई बार इसमें बड़ी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो उसको रोकथाम के लिए विभाग बहुत सजग है और इसमें राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने और पशुपालन विभाग ने इसमें दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो निर्देश हैं उसके अनुसार इस प्रकार के मांझे को बैन करने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को है वो निर्देश जारी किए गए हैं। और जहां पतंगबाजी ज़्यादा होती है वहां जिला कलेक्टर्स ने इस प्रकार के निर्देश इसको बैन करते हुए इसके उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए जारी कर दिए हैं। ये कानूनी कार्रवाई है और इसके तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसमें जो पशुओं के लिए क्रूरता का निवारण अधिनियम है, भारतीय न्याय संहिता है और जो पर्यावरण अधिनियम है उसके तहत इसमें दंडनीय कार्रवाई भी हो सकती है। और मैं अपील करता हूँ सभी से जो पतंग उड़ाने वाले हैं कि भाई सुबह 6 से 8 का जो समय होता है, शाम को 5 से 7 जो पक्षियों का घर लौटने का समय होता है, वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम उस समय अगर पतंग उड़ाने से बच सकते हैं तो पक्षियों के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मेधा और अंधाराम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।